हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीयूईटी 2023 के सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। और ये चैप्टर क्लास 12th में नहीं था, तो आप लोगों को ये चैप्टर क्लास अच्छे से समझ के जाना चाहिए। कोई भी चैप्टर क्लास आपको स्किप करके नहीं जाना है। आज की इस वीडियो में वन शॉट के अंदर तुम्हें ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से समझा दूंगा क्लास। मैं इसके एमसीक्यू भी बहुत जल्दी करा दूंगा आपको, तो ये चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। चिंता ही कोई बात नहीं। तो वीडियो एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, कोई भी मेरी बात क्लास नोट करके रखना, क्लास कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। देखो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये चार होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इनको एनालाइज करना है, हमें स्टडी करना है। आपकी बुक का नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको एनालिसिस करना है, स्टडी करना है हम लोगों को, ताकि क्लास हम लोग इनको समझ के एक बेटर कंक्लूजन निकाल सकें, हम फॉरकास्टिंग कर सकें कल को कंपनी कितना कमाई कितना नहीं कमाएगी। तो उस एनालिसिस को करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स जिनसे क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस किया जाता है। तो उन टूल्स के अंदर सबसे पहला टूल है क्लास कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, और दूसरा है अकाउंटिंग रेशियो, तीसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो व्हाट आर द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की। जब भी मैं बोलूं स्टेटमेंट्स, तो वो स्टेटमेंट्स कौन से स्टेटमेंट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, ये सारी चीजें। अब किसी भी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप कंपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं क्लास रिजल्ट मिलता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम कितना कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कहाँ पे डाउन जा रहे हैं हम लोग। जैसे आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स सेकंड टर्म मार्क्स से आप कंपेयर करते हो, ताकि आप देख सको कि आप ग्रोथ में जा रहे हो या डाउन हो रहा है आपका परफॉर्मेंस, किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है। ये सारी चीजें क्लास आप स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो। दिस एनालिसिस इज कॉल्ड क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और जो ये काम कर रहे हो आप, इस काम को बोलते हैं कंपैरिजन। तो जब एक कंपनी अपने खुद के ही कंपनी से कंपेयर करती है पिछले साल के स्टेटमेंट से, लाइक मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैं अपने 2022 के स्टेटमेंट को 2021 के स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्लास इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जहां पे एक फर्म अपने ही फर्म खुद से कंपैरिजन कर रही है कि मैंने पिछले साल क्या परफॉर्म किया था, इस साल क्या परफॉर्म किया है। दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन जब एक्सेल लिमिटेड वाई लिमिटेड से कंपेयर करेगा, दिस इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करती है और देखती है कि यार उन्होंने कितना चेंज किया, हमने कितना चेंज किया, दिस इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो चीजें होती है, इंट्रा और इंटर। इंटर मतलब खुद से कंपेयर करना, और इंडस्ट्री में किसी और से कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब खुद से और इंटर मतलब किसी और से, लेकिन वो इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। लाइक जूते बनाने वाली कंपनी एक मैगी बनाने वाली कंपनी से कंपेयर कैसे करेगी? मतलब ही नहीं कोई चीज। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, दोनों की मार्केट कैप्चर शेयर अलग है, डिमांड अलग है ना, ऑडियंस अलग है, यानी कस्टमर अलग है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? A comparative statement is a document used to compare the particular financial statements with prior period statements. यानी अपने खुद के ही statements को पुराने statements से compare करती है। Previous financial statement are presented alongside the latest figure side by side column. Class enable investors to identify trend, track. तो ये trend analysis भी है, इससे आपको पता चलता है कि भैया ट्रेंड क्या है, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है। साथ साथ चलता रहेगा ना, तो आपको ट्रेंड का पता चलेगा कि कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड में ऊपर जा रही है, नेगेटिव ट्रेंड में है, तो क्लास आपको ट्रेंड का पता चल सकेगा। तो अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, तो पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा है क्लास कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। इसे बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं। क्लास मैंने बता दिया, इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब किसी और से कंपैरिजन करना, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब खुद से कंपैरिजन करना। अब आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर तुमने दो चीजें देखी हैं। पहला है क्लास कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरी जो चीजें पढ़ोगे वो पढ़ोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा जो पढ़ोगे क्लास वो क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, इसमें आपको क्लास दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है। एक कॉलम का नाम होता है एब्सोल्यूट चेंज, ध्यान समझना। एक कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरे कॉलम का नाम है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब
फिगर्स में, नंबर्स में कितना चेंज आया। मैं लाइक बोलूंगा पहले मेरे 50 नंबर थे, अब 75 नंबर हो गए, तो नंबर कितने चेंज कितना आया 25। लेकिन इस 25 को 50 से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे तो पता चलेगा क्लास परसेंटेज में कितना चेंज आया 50%। मैं बोलूंगा कि भाई मेरे 50 नंबर थे पहले, अब मेरे 75 नंबर हो गए, यानी कि मेरे 25 नंबर से बढ़ गया, मेरे स्टेटमेंट जो है 25 नंबर से बढ़ गया। और परसेंटेज की बात करूं तो 50% से मेरा इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया नंबर, ठीक है। सैलरी की बात कर लो, प्राइस की बात कर लो, किसी की बात कर लो, तो यहाँ पे जो इंक्रीज नंबर में आ रहा है वो है 25। दिस चेंज इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। जब इसी चेंज को परसेंटेज में मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज। अब ज्यादा बिना देरी किए क्लास फटाफट आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। इसका बहुत आसान है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ मिनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, ईयर एंड की बैलेंस शीट दे रखी है आपको। ये रही क्लास बैलेंस शीट, फॉर्मेट पता होगा क्लास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, और फिर क्लास आपके एसेट्स से पूरा का पूरा ये फिगर भी दे रखा है। तो जब भी आपको बैलेंस शीट दी होती है 2 ईयर की दी होती है, इसको बोलते हैं क्लास करंट ईयर, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी गई है और तुम्हें करना क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। यू हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीखते हैं, फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर चलेंगे कॉमन साइज पे, फिर कॉमन साइज की बैलेंस शीट, कॉमन साइज का स्टेटमेंट। विद इन 40 मिनट्स क्लास मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा अच्छे से करा दूं। सीयूईटी में इससे बाहर गारंटी है नहीं आएगा, बिकॉज ये हद से ज्यादा डीप है, ठीक है। तो चलो ये है क्लास हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन, करंट ईयर है नया वाला, और मतलब कंपनी की बैलेंस शीट 2 साल के साथ में दी होती है, ताकि आप देख सको भैया क्या है चेंजेस, ग्रोथ हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 कॉलम बनाने हैं, तो मैं बना लेता हूँ क्लास 2 कॉलम। पहले कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरे कॉलम का नाम है परसेंटेज चेंज। पेपर में इतना बड़ा तो आएगा नहीं, पेपर में किसी एक कंपोनेंट का पूछ लेगा या इसी बात को थ्योरी में घुमा फिरा के पूछ लेगा, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 कॉलम बना लो, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया आपको, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। एब्सोल्यूट चेंज नंबर में कितना चेंज आ रहा है, जैसे अपने एग्जांपल में 75 माइनस 50, तो यहाँ पे नंबर्स में कितना चेंज आ रहा है क्लास, वो होगा एब्सोल्यूट चेंज। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, एब्सोल्यूट चेंज का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अच्छा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, उस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देके इनटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज चेंज समझ आ जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये क्लास आपका क्या आएगा, परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, शुरू से लेकर एंड तक हर एक कॉलम में रूल सेम है, किसी कॉलम में रूल बदलेगा नहीं। तो 326 माइनस 244, 326 माइनस 244, ये आएगा 82,000। ये क्लास आएगा 1 लाख माइनस 1 लाख 0, 696,000 माइनस 4 लाख 38,000, ये आएगा 2 लाख 58,000। ये आएगा 2 लाख 98,000 माइनस 78,000, ये आएगा 2 लाख 20,000। ये आएगा 14 लाख 20,000 माइनस 8 लाख 60,000, ये आएगा 5 लाख 60,000। ये टोटल है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ भी 5,68,000 माइनस 4,30,000, ये आएगा 1,56,000। एक एक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्लास इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में तो आएंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्या पता क्या पूछ ले, तो इसीलिए क्लास आपको करके जरूर जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना आपको। 376 तो आएगा 2,70,000, 2 लाख माइनस 50, ये आएगा 150, 14,20,000 माइनस 8,60,000, ये आएगा 5,60,000, ठीक है। ये आएगा टोटल। तो आपने एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो, इनटू 100 कर दो, आपका परसेंटेज चेंज निकल आएगा। तो इस एब्सोल्यूट चेंज को यानी कि 82,000 को प्रीवियस ईयर से यानी कि 2,44,000 डिवाइड इनटू 100 करो, आएगा 33.60%। फिर ये 0 है तो क्लास ये ब्लैंक परसेंटेज आ जाएगा 0। अब ये रहा क्लास आपका 2,58,000, ये एब्सोल्यूट चेंज है, इसको डिवाइड दो 4,38,000 से इनटू 100, आएगा क्लास 58.90%। फिर ये है क्लास 2,20,000, इसको डिवाइड दो 78,000 से इनटू 100, इज 282। तो सवाल ये है, क्या ये परसेंटेज चेंज 100 से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई चीज़ अगर डबल से ज़्यादा बढ़ जाए तो परसेंटेज चेंज 100 से ज़्यादा हो सकता है। भाई ये पहले कितना था, 78 था, अब कितना हो गया 298, तो 78 तो कितना कम है, 298 डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए परसेंटेज क्या है क्लास, लगभग 3 गुना 2.8205।
अब टोटलिंग कितनी है, चेंज कितना है 5,60,000 डिवाइड बाई प्रीवियस 860 इंटू 100 आएगा 65.11%। तो इस तरीके से क्लास करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज, उस प्रीवियस ईयर को डिवाइड दे दोगे क्लास आप सॉरी मतलब उस एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से इंटू 100, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। सेम क्लास फंडा यहाँ भी लगेगा। 1,56,000 है एब्सोल्यूट चेंज, डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से यानी कि 4,30,000 से इंटू 100, ये आएगा 36.28%। फिर ये एब्सोल्यूट चेंज है 2,000, डिवाइड दोगे 4,000 से इंटू 100, ये आएगा क्लास 50%। ये आएगा 2,70,000 डिवाइड बाई 3,76,000 इंटू 100, ये आएगा 71.80%। ये आएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, 1,50,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, ये आएगा 300%। 3 गुना 50 था पहले, अब होगा 2 लाख, तो 50 का 3 गुना कितना होता है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख से ये बढ़ गया। और यहाँ पे क्लास आएगा 560 डिवाइड बाई 160 इंटू 100 आएगा 65.11%। तो ये है पूरा का पूरा आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस जो है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही 2 कॉलम, एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, एक कॉलम परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज मतलब ये जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड देके इनटू 100 करना है, राइट। चलो अब आते हैं क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, सेम टू सेम डिट्टो यही 2 कॉलम बनेगा, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट जनरली क्लास तुमको गिवन था, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट जो है तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। ध्यान समझना क्लास, इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है इसे तुम्हें क्लास प्रॉपर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे इसलिए फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये फॉर्मेट आप सबको पता होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है। क्या सबसे पहले आता है क्लास पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये तो पता है आपको, ये किसका फॉर्मेट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, या इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलो या इनकम स्टेटमेंट बोलो बात बराबर है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां लिखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले क्या लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल बोलते हैं। आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप काम कर रहे हो उससे जो आप पैसा कमा रहे हो, जो सेल हो रही है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, दिस इज कॉल्ड क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ ऐसी इनकम है जो क्लास अदर इनकम है, लाइक रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, कुछ और इनकम है जो आपका काम नहीं है लेकिन फिर भी आप कमा रहे हो। कोई बिल्डिंग है उसका क्लास रेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो काम नहीं है लेकिन हाँ फिर भी पैसा कमा रहे हो, अदर इनकम। दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की एक लिस्ट बनानी, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वगैरह। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह पे किया आपने वो, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे, इन सबको जोड़ के आता है टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ये आ गया टोटल एक्सपेंस। अब सुनो, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, लेस करोगे टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पूरा का पूरा क्लास ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा इनकम स्टेट। आओ मेरे साथ रिपीट करो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंस है कोई भी ले लो। उसके बाद आएगा टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा दोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप टैक्स लगाओगे पीबीटी पे, ये टैक्स हमेशा इसके ऊपर लगेगा पीबीटी के ऊपर, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, माइनस करके जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब डिवाइड देते हो नंबर ऑफ शेयर से तो आपके पास आता है क्लास ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये भी तुम्हारे रेशियो में सिलेबस में है, ओके। तुम चाहते हो कराना जो डिफरेंट रेशियोज हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L। और कंपैरेटिव में सिर्फ 2 कॉलम एक्स्ट्रा लग जाते हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। चलो आओ बनाते हैं अच्छे से। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस स्किल्स इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 21-22 प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब ये टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, अच्छे से अरेंज करके नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अच्छे से अरेंज करूंगा। तो मैं हेडिंग बना लेता हूं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हो गया। पर्टिकुलर्स,
31 मार्च 21, 31 मार्च 22 और ये हो गया क्लास एब्सोल्यूट चेंज, ये हो गया परसेंटेज चेंज। ठीक है, मैंने फॉर्मेट देखो बना लिया है पूरा का पूरा। सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आओ जरा देखो क्लास पूरा अच्छे से कवर करना, कॉमन साइज भी कराऊंगा अभी। 21 को है 20 और 45 लाख, तो 21 को है 20 लाख और 22 को है क्लास 45 लाख। ये हो गया क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अदर इनकम कुछ है ही नहीं, तो यही जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये वही है क्लास आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, फिर सेकंड में क्लास आप क्या करोगे, एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे। मुझे यहाँ पे दो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, पहला और दूसरा। पहला एक्सपेंस क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 लाख और 10 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 लाख और 10 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है 8 लाख, करंट ईयर का है 10 लाख। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई मेरा एक्सपेंस कितने परसेंट से बढ़ गया, कितने परसेंट से घट गया, सब आपको यहां दिख जाएगा। दूसरा है क्लास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। अदर एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में 2 है, फिर 5 है। प्रीवियस ईयर में 2 है और इस साल है 5 लाख। तो अब आप एक और कॉलम बनाओगे, दिस इज कॉल्ड टोटल, इसको क्या बोलेंगे क्लास, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस 8 2 10 लाख और 10 5 15 लाख। अब हमारा टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 20 में से 10 गया तो आएगा 10 लाख। 45 में से 15 गया तो आएगा 30 लाख। अब इस पे लगेगा टैक्स जो कि 30% है ना, ये लिखा था ना क्लास टैक्स 30%। अभी हमने कंपैरेटिव का कोई काम ही चालू नहीं किया, बस हम अरेंज कर रहे हैं चीजों को कि हाँ इस हिसाब से अरेंज होगा। 10 लाख का 3% 30% कितना बनेगा, 3 लाख। तो प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आएगा वो आएगा 7 लाख। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख। अब 30 लाख का 30% बनेगा 9 लाख। ठीक है, माइनस कर दोगे तो ये आएगा 21 लाख। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बन के रेडी। अब कंपैरेटिव में तुम्हें क्या करना है, बस 2 कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज करंट में से प्रीवियस ईयर घटाओ। 25 में से 20, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 45 में से 20 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 25 लाख। 10 में से 8 जाएगा 2 लाख, 5 में से 2 जाएगा तो 3 लाख, 15 में से 10 गया तो 5 लाख। शुरू से लेके एंड तक सब में यही करना है, करंट में से प्रीवियस। 30 में से 10 गया तो 20 लाख, 9 में से 3 गया तो 6 लाख, 21 में से 7 गया तो 14 लाख। आपने क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाते चले जाना है, तो आपके पास आएगा एब्सोल्यूट चेंज। अब इस एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड दोगे क्लास प्रीवियस ईयर से इंटू 100 करोगे तो क्लास आपके पास आएगा परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज है 25 लाख का, प्रीवियस ईयर है 20 लाख का, इनटू 100, ये क्लास आएगा 125%, राइट। यानी कि पहले था 20 लाख, अब ये 100% होगा कितना, 20 लाख, 40 लाख, उससे भी बढ़ गया है, तो 125% बढ़ गया है, ये मुझे देख के लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से, हमेशा प्रीवियस, कई बार 22 इधर लिखा होता है, 21 इधर लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं, डिवाइड तुम्हें प्रीवियस ईयर से देना चाहे कहीं भी हो। तो अगर आप 2 लाख को 8 लाख से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे तो ये क्लास 25% आएगा। फिर 3 लाख को डिवाइड दोगे 20 लाख से इंटू 100, ये आएगा 15%। फिर 5 लाख को डिवाइड दोगे 10 लाख से, 5 10 इंटू 100 50% आएगा, है ना। फिर ये क्लास 20 लाख को डिवाइड दोगे 10 लाख से इंटू 100, ये 200% है। यहाँ पे चेंज डबल से भी ज़्यादा, 10 से 30 हो गया, है ना। तो डबल परसेंट जो है बढ़ गया, डबल मतलब 2 गुना। तो 10 लाख का 2 गुना 20 लाख, 10 + 20 30 लाख। तो यहाँ पे ये 6 लाख है, डिवाइड दोगे 30 लाख से इंटू करोगे 100, तो ये 20% है ना। 6 लाख डिवाइड बाई 30 लाख है, 3 लाख है, 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, 200% है क्लास। ये भी डबल बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी अगर देखोगे 14 लाख डिवाइड बाई 7 लाख इंटू 100, तो ये भी 200% है। ये तीनों सेम आता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, तो आपको कई बार परसेंटेज चेंज गिवन दे देगा और आपको ये नंबर दे देगा, आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना पड़ेगा, या फिर ये नंबर पूछेगा आपको एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज गिवन दे देगा। तो कोई भी चीज़ निकल सकती है। फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, बस फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर वैल्यू माइनस करेंट ईयर वैल्यू। और परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये क्लास आ गया आपका परसेंटेज चेंज। तो यही 2 चीज़ें हैं, यही 2 बातें हैं जो तुम लोगों को क्लास अच्छे से ध्यान रखना था
कंपैरेटिव बैलेंस शीट या फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर। दैट्स इट, इतना ही तुम्हें करना था, इतना ही तुम्हें समझना था और कुछ नहीं। आई होप आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब चलते हैं क्लास इसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये होता क्या है? कंपैरेटिव समझ आ गया सर, कंपेयर करते हैं नंबर में और परसेंटेज में, दैट्स इट। कॉमन साइज स्टेटमेंट, common size statement is a form of analysis and interpretation of financial statement, is also known as vertical analysis. This method क्लास उसको comparative जो था horizontal था, ये vertical है, वो trend analysis था, ये vertical है क्लास। This method analysis financial statement by taking into consideration each of the line item as a percentage of the base of that particular accounting period। जब भी बात की जाए ना percentage में, तो वो क्लास common size statement है। इसके अंदर भी दो बनता है, common size balance sheet, common size income statement। मैं तुम्हें कुल मिला के पहले common size बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, फिर तुम्हें समझ आएगा क्लास कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है और इसे क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करते हैं। यहां पे भी दो कॉलम बनेंगे सर, वहां पे भी दो कॉलम बनते थे, एग्जैक्टली। कंपैरेटिव में भी दो कॉलम बनाते थे, कॉमन साइज में भी दो कॉलम बनाओगे। वहां पे था एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, यहां आएगा परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। दो का परसेंटेज चेंज, ये है क्या? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरी पॉकेट मनी है 100 रुपए, अगर मैं तुमसे बोलूं मेरी पॉकेट मनी है 100 रुपए, जिसमें से मैंने 20 रुपए की क्लास अपना स्टडी मटेरियल खरीदा, कॉपी पेन खरीदा मैंने 20 रुपए का, 70 रुपए का मैंने खाने पीने का आइटम खरीद लिया, और 10 रुपए का सामान मैंने प्ले आइटम खरीदा, खेलने कूदने का आइटम खरीदा, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे लाख मान लो, 1000 मान लो। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई देखो मेरी टोटल इनकम 100 है पॉकेट मनी, उसमें से मैंने 20 रुपए की कॉपी पेन खरीदा, स्टडी मटेरियल खरीदा, तो इससे बेहतर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी इनकम का या पॉकेट मनी का 20% स्टडी मटेरियल पे खर्च करता हूं, 20%। तो सर आप बोलोगे सर ये तो नंबर में था, ये परसेंटेज में हो गया। बस यही चीज आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट है कि मेरी बैलेंस शीट की जो टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी वो पूरी है, वो 100% है। अब मैं उस 100% में से मेरा करंट एसेट कितना परसेंट है, मेरा फिक्स एसेट कितना परसेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट है, मेरे स्टॉक कितने परसेंटेज है, मेरी कैश बैलेंस कितना परसेंटेज है ऑफ टोटल बैलेंस शीट। कॉमन साइज स्टेटमेंट कहता है कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो टोटल है 100%। अब हर एक आइटम इस 100% का कितना कितना परसेंटेज है, इसको बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम एक क्वेश्चन चलते हैं, यही रहा हमारा क्वेश्चन, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको कंपैरेटिव बनाया था। अब सेम इसी क्वेश्चन में हम कॉमन साइज बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सेम यही है क्लास क्वेश्चन, लेकिन हम जो बनाएंगे इसमें क्लास, वो बनाएंगे क्लास कॉमन साइज। तो वो कैसे बनेगा जरा ध्यान से अभी देखना, ठीक है। यही पूरा का पूरा क्वेश्चन बैलेंस शीट है, हमें दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने। पहला परसेंटेज चेंज 2022, परसेंटेज चेंज 2021, ठीक है। क्या करना है क्लास? परसेंटेज चेंज 2022 और परसेंटेज चेंज 2021। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया क्लास आपका कंप्लीट बैलेंस शीट। अब हमें करना क्या है, ध्यान समझना। कॉमन साइज बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की जो टोटलिंग होती है ना क्लास, टोटल, ये रही बैलेंस टोटल, वो बेस मानते हैं क्लास, उसी बेसिस पे कंपैरिजन होता है। जैसे आपके घर वाले कई बार किसी को बेस मान लेते हो, ये शर्मा जी का लड़का, उसको बेस मान लिया। अब तुम्हारे कितने परसेंटेज है? सर मेरे पापा मेरे 90% है, शर्मा जी के बच्चे का तो 95 है, तो तुम्हारे कम है। तुम्हारे कितने परसेंट है? 70। शर्मा जी के बच्चे के 65 है, तुम्हारे ज्यादा है, यस। तो आपने उसको बेस मान लिया, वो क्या कर रहा है तू वही करेगा, वो ऐसा नहीं करता है, वो चीज, तो उसको किसी को बेस मान लेना। तो जब उसी से बार बार कंपेयर कर रहे हो उसको बेस मान के, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस किसको माना जाता है? टोटलिंग को। कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप बेस किसको मानते हो क्लास? टोटलिंग को। तो जो बैलेंस शीट की टोटलिंग है ना, वो बेस है। अब हर एक आइटम को इससे कंपेयर करोगे, हर एक आइटम को इससे डिवाइड दोगे आप, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। हर एक आइटम को क्लास आपने डिवाइड किससे देना है? क्लास टोटलिंग से। ध्यान रखना, कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो भी आइटम है उसको बैलेंस शीट की टोटल से डिवाइड देना है इनटू 100, और जो ये टोटल है क्लास उससे ही डिवाइड देना, और ये 100% आएगा। कैसे? बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। 3,26,000 है, 3,26,000 है, इसको डिवाइड दो 14,20,000 से। 3,26,000 डिवाइड बाई 14,20,000 और इनटू 100, ये क्लास आएगा 22.9%,
ठीक है 22.95। पता है क्या मतलब है इस चीज का? इसका ये मतलब है कि जो मेरी बैलेंस शीट है 14,20,000, इसका 22.95% जो मेरा बनेगा वो बनेगा क्लास 3,26,000, ठीक है, या 22.96 ले लो 14,20,000 का, और क्लास 22.96 ले लो, ठीक है, जो परसेंटेज में आ रहा है वो मेरा बनेगा 3,26,000। फिर आपने क्या करना है, फिर 1 लाख है, फिर इस 1 लाख को डिवाइड देना है किससे, 14,20,000 से इंटू 100, ये आएगा 7.04%। फिर ये 696 को डिवाइड दोगे 14,20,000 इंटू 100, 49.01%। फिर ये 2,98,000 है, इसको डिवाइड दोगे क्लास 14,20,000 से इंटू 100, ये बनेगा क्लास 20.98%। फिर इस 14,20,000 को इसी 14,20,000 से डिवाइड दोगे तो इंटू आएगा क्लास 100%। तो कहने का मतलब क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटलिंग को 100% मानते हैं, उसी को बेस मानते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं सारी फिगर को। तो ये सारी की सारी फिगर हो गई लाइबिलिटी साइड की। अब इसी को असेट साइड से भी कंपेयर करो, सेम टू सेम यही काम असेट साइड भी करना है। 5,68,000 को डिवाइड देना है 14,20,000 से। कई बार बच्चे बोलते हैं सर असेट साइड की टोटलिंग या लाइबिलिटी की, दोनों की बराबर होती है, तो आपको टोटल से डिवाइड देना। इस साल का टोटल जो है इस साल से डिवाइड दो, अगले साल में सारी फिगर को डिवाइड देंगे 8,60,000 से। अब ये काम आप करोगे। 5,68,000 है, इसको डिवाइड दोगे 14,20,000 से इंटू 100, 40% है। 6,000 है सिर्फ, डिवाइड दोगे 14,20,000 इंटू 100, 0.42%। ये है क्लास 646,000 डिवाइड बाई 14,20,000 इंटू 100, तो आएगा 45.49%। ये है 2 लाख, डिवाइड दोगे 14,20,000 इंटू 100, ये आएगा 14.08%, और लास्ट में ये आएगा 100%। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसका 40% जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी, उसका 0.4% क्या है क्लास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और उसका 45% क्या है ट्रेड रिसीवेबल, उसका 14% क्या है क्लास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमें ये क्या बताता है कि हमारी जो पूरी बैलेंस शीट है उसका हर एक आइटम उस बैलेंस शीट की टोटलिंग का कितना परसेंटेज है, इसी को बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब जब तुम बनाओगे 2021 का, फिर तुम क्या करोगे, तुम सारी फिगर को 8,60,000 डिवाइड दोगे, 430 डिवाइड बाई 860 इंटू 100, 4,000 डिवाइड बाई 860 इंटू 100, 376 डिवाइड बाई 860 इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाई 860 इंटू 100, टोटल क्लास 860 अपॉन 860 इंटू 100, वो तो 100% ही आएगा। इसी तरीके से क्लास पिछले में भी आपने 244 डिवाइड बाई 860 इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाई 860 इंटू 100, 438 डिवाइड बाई 860 इंटू 100, 78 डिवाइड बाई 860 इंटू 100, 860 अपॉन 860 इंटू 100, ये तो 100% आएगा। और कॉमन साइज जो ध्यान रखना क्लास यहाँ पे वर्टिकल है, ठीक है, यानी कि स्टैटिक होता है कॉमन साइज। ये हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी में पढ़ रखा है कि कौन स्टैटिक है कौन डायनामिक है, कंपैरिजन किस किस तरीके का होता है, एनालिसिस कैसा कैसा होता है। यहाँ पे बात है क्लास कंपैरेटिव कॉमन साइज में कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कैसे बनाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, और कैसे बनाते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, राइट। चलो अब ये कॉमन साइज बैलेंस शीट तो आपने समझ लिया, अब बात करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की। बिल्कुल सेम, नो चेंज। सबसे पहला स्टेप क्या है क्लास, तुम्हें हर चीज को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। कैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाओ, टोटल रेवेन्यू में से घटाओ टोटल एक्सपेंस, आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इस पर टैक्स लगा दो तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं इसको, बिकॉज ये टैक्स ऑन प्रॉफिट है, ये कंपनी की प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, इसलिए इसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लास ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्लास कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को बना के देखते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाया था, ये पूरा का पूरा इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट था, तो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा, इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा और मैं बनाऊंगा क्लास कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखना कैसे बनाऊंगा। अच्छा सुनो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान समझना, कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपने बेस किसको माना, सारे बच्चे कमेंट में ये लिखो बिकॉज यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बेस किसको माना था, टोटलिंग को, टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट कॉमन साइज बैलेंस शीट में। लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं, वही 100% आएगा। सर किस चीज को बेस मानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, फिर जो आता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आंसर इज नो, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। यानी अगर इस क्वेश्चन में अदर इनकम होता तो मैं यहाँ पे ऐड करता अदर इनकम, ठीक है, लेकिन बेस में सिर्फ इसी को मानता।
तो जब मैं 31 मार्च 21 का बनाऊंगा सारी फिगर को डिवाइड 20 लाख से दूंगा, 31 मार्च 22 में सारी फिगर को डिवाइड 45 लाख से दूंगा। तो करके देखते हैं। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ क्लास। यहाँ पे एब्सोल्यूट परसेंटेज तो आएगा नहीं, जबकि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा दोनों ईयर का परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो ऐसे आएगा, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। तो परसेंटेज चेंज 21, परसेंटेज चेंज 22। तो मैं 21 की बात करूँ सारी फिगर को 20 लाख से डिवाइड दूंगा, तो 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। अगला है क्लास 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, है ना। तो ये कितना क्लास 40% आएगा। फिर आएगा 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ऑब्वियसली 10% है। तो ये क्या बता रहा है कि मेरी सेल 20 लाख है, उसका 40% है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसका 10% है अदर एक्सपेंस, ठीक है। फिर 10 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, तो यानी कि 50% मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेंस 50% है। फिर 10 लाख अपॉन डिवाइडेड 20 लाख इंटू 100, 50%। फिर 3 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आएगा 15%। फिर आएगा 7 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आएगा 35%। मतलब मैं 35% कमा रहा हूँ, 20 लाख का 35% कितना बनेगा, 7 लाख रुपए। ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये हर जगह परसेंटेज बता देगा कि भाई मेरी सेल इतनी है और उसका पूरा परसेंटेज इतना है, इस सेल का इतना परसेंट मेरा खर्चा है, इतना परसेंट मेरा टैक्स है, इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट है। तो मेरा टैक्स 3 लाख है, जो कि इस सेल का 20 लाख का 15% है, 3 लाख। तो कल को अगर तुम्हें 3 लाख ना दे तो 20 लाख का 15% निकाल लेना, आ जाएगा 3 लाख। समझ गए क्लास बात को। तो बस इसी तरीके से आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनता है। और 2022 की अगर हम बात करें तो सारी फिगर को यहाँ पे हमें नेट सेल से डिवाइड देना होता है, बस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अदर इनकम को नहीं लेना, अगर हो नहीं लेना, सिर्फ इसी से डिवाइड देना पहले आइटम से। 45 को 45 से इंटू 100, 100%। 10 लाख को 45 लाख से इंटू 100, ये आएगा 22.22%। फिर आया 5 लाख डिवाइड बाई 45 लाख इंटू 100, ये आएगा 11.11%। फिर आएगा 15 लाख डिवाइड बाई 45 लाख इंटू 100, ये आएगा 33.33%। फिर है 30 लाख डिवाइड बाई 30 लाख डिवाइड बाई 45 लाख इंटू 100, ये आएगा 66.67%। फिर आएगा 9 लाख डिवाइड बाई 45 लाख इंटू 100, 20%। इतने बड़े सवाल नहीं आएंगे आपके, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें बता दिया कि बड़े सवाल कैसे बनते हैं ताकि तुम छोटे सवाल बना सको। मैंने इसलिए एनपीओ में भी तुम्हें बड़े सवाल बनाए थे, ताकि तुम बड़े सवाल जब बना लोगे ना, छोटे सवाल कुछ भी नहीं है। अब मैं बड़े सवाल बिना बनाए छोटे सवाल के बारे में क्या ही बताऊं, तुम्हें नहीं समझ आएगा अच्छे से। तो आपको फाइनली पता होना चाहिए कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटलिंग को 100% मानते हैं, बेस मानते हैं, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस या 100% मानते हैं। कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज है। जो अरेंज करने का तरीका है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इतना ही क्लास आपको करना है। और ये ही जो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसके टूल्स हैं। क्या है क्लास? टूल्स। उम्मीद है क्लास ये डिलीटेड पोर्शन था, सीयूईटी में नहीं था, तो जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो मैं सब में धीरे धीरे करा चुका हूँ। आगे जो बचा हुआ बीएसटी में वो भी करा दूंगा, आप चिंता नहीं करो। रिडम्पशन भी मैं जल्दी कराऊंगा आपको क्लास, और बस तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, और डेफिनेटली क्लास अच्छे से क्लियर होगा। एसपीसीसी ऐप पे क्लास 36 प्रीमियम मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, जाके उनको बनाओ क्लास। उन मॉक से बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, सब कुछ उसके अंदर ए टू जेड कवर है। तो अच्छे से मेहनत करो, उन मॉक्स को बनाओ क्लास, और अच्छे से नंबर लेके आओ, अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। मैं प्रे करूंगा आप सबका पेपर अच्छा जाए, मेहनत करते रहो क्लास, ताकि दुआएं भी काम करें, दुआएं में भी असर हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।